क्या हो रहा है? स्वामी जी बोले भैया ये भंडारा चल रहा है, भूख लग रही हो तो तुम भी खा लो। कहने लगा कोई पैसा वैसा देना पड़ेगा? ऐसे ही बोले खाओ। अच्छा बाबा एक बात और बताओगे कितनी पंगत और लगेंगी? बोले बेटा 5 पंगत रोजाना लगती है। अच्छा स्वामी जी एक बात और पूछें, बोलो कब 5 में बैठ के हम खा सकते हैं? बोले जितनी इच्छा हो उतना खाओ। पहली पंगत में बैठे, 5 पंगतों में खूब जी भर के खाए। पेट जब भरेगो तो बोलो यहाँ से अच्छो और कोई उपाय ना है। स्वामी जी कहूँ रहवे की व्यवस्था? बोले आराम से रहो। शायद आप भी सर्च करना, गंगा जी के किनारे जहाँ से हम हैं हरि बाबा जी का धाम है, यूट्यूब पर सर्च करना हरि बाबा धाम, जहाँ हजारों कमरा बने हैं, सैकड़ों संत पड़े रहते हैं, गंगा का किनारा है। शायद धरती पर दूसरी जगह नहीं ऐसी कोई भी। मैं उसको वृंदावन मानता हूँ। सोच रहे होंगे ऐसी क्या खासियत, एक से एक सुंदर जगह पड़ी है। हाँ सुंदर जगह बहुत है। 82 वर्ष हो गई, कभी राम का कीर्तन बंद नहीं हुआ है। अनावरत हारमोनियम, नगाड़ा, घंटा, 100-150 लोग, वर्षा हो, सर्दी हो, गर्मी हो, कुछ भी हो, 1 मिनट को भी 82 वर्ष से भजन बंद नहीं हुआ है। और मंत्र कौन सा चलता है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र का जाप 82 वर्ष से कोई जगह है उत्तर प्रदेश के अंदर, डिस्ट्रिक्ट संभल में हरि बाबा जी का धाम अनूपशहर के पास गंगा जी का किनारा है, जो 82 वर्ष से एक भी क्षण को कीर्तन बंद नहीं हुआ है। गंगा का सुंदर पावन धाम है। ये ब्रजघाट गढ़ गंगा से पड़ेगा 40 किलोमीटर आगे गंगा जी के किनारे। यूट्यूब पर सर्च करना हरि बाबा का धाम, पूरा आश्रम ही नजर आ जाएगा, लोकेशन मिल जाएगी, आपको दर्शन हो जाएंगे हरि बाबा जी के। हरि बाबा के भजन कीर्तन कथाएं सब मेरी आवाज में आपको यूट्यूब से मिल जाएंगी सुनने। वो जगह धन्य है जहां 82 वर्ष से कभी राम का नाम बंद ना हुआ हो। वहां की जगह कैसी हो गई होगी, वहां के वृक्ष कैसे हो गए होंगे, वहां के बंदर, वहां के मिट्टी का अनुसरण क्या बन गया होगा। वाह, पत्ते पत्ते में राम रमा हुआ है, पत्ते पत्ते में कृष्ण रमा हुआ है। हम उस जगह के रहने वाले हैं। मेरे यहाँ से वृंदावन के लिए 7 दिन के लिए कीर्तन जाता है। एक वृंदावन में हरि बाबा का आश्रम है, वहां भी कीर्तन बंद नहीं होता। वहां हमारे खादर से 7 दिन के लिए एक गांव जाता है। 7 दिन के लिए हमारा गांव, 7 दिन के लिए दूसरा गांव, 7 दिन के लिए तीसरा, बस जाती है भर के। वृंदावन में एक आश्रम हरि बाबा का है, वहां भी यही कीर्तन चलता है, बंद नहीं होता है। हमारे श्री हरि पंजाब प्रांत गंदवाल गांव होशियारपुर में जिनका अवतरण हुआ, ये स्वामी सच्चिदानंद का आपने नाम सुना होगा। उनके 2 शिष्य थे, एक सोहम बाबा सत्संगी हुए और एक हरि बाबा हुए। उन्होंने तो सोहम से सत्संग चलाया, सोहम समझ गए होगे, उन्होंने सत्संग सोहम से चलाया। और मेरे प्यारे हरि ने कहा हरि बोल हरे कृष्ण का जाप करो। कान में मंत्र फूंक के प्रभु ने कभी नहीं दिया, कहा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अरे भैया इस मंत्र का जाप करो, कहीं जाने की सत्संग और कहीं जाने की जरूरत नहीं। चलते समय, खाते समय, सोते पीते समय इस नाम को ले तो लो, कभी ले लो। यही उपदेश दिया करते थे वो। उन्होंने 34 किलोमीटर लंबा बांध 6 महीने में बनाया। जिस गंगा की बाढ़ से 1000 गांव डूब जाते थे, और 34 किलोमीटर बांध जो 18 फीट चौड़ा और 20 फीट ऊंचा आज से सन 1956 में बनाया था। न मशीनें थी, नहीं कुछ था, सिर्फ फावड़े और मजदूर अपने श्रमकों से घंटे से कीर्तन करते जा रहे हैं, बांध बनता जा रहा है। आज उनकी महिमा फैली हुई है संसार में। मौका लगे तो मेरे प्रभु के धाम में कभी आना।
जो जाता है उसकी मन्नत पूरी हो जाती है, खाटू श्याम की तरह। बहुत बड़ा धाम है। और प्रहलाद भी उसी रंग में रंग गए। और उसी आश्रम पर महात्मा जी से कहा, भैया कोई सुंदर कमरा मिल जाए। तो हमारे यहाँ भी बहुत पड़े रहते हैं महात्मा, हजारों कमरा खाली, पंखे लगे हुए, बढ़िया व्यवस्था, दूध मिलता है आश्रम से, खाना 3 समय मिलता है, महात्मा पड़े आनंद आ रहे। आहा। स्वामी जी बोले, भैया एक कमरा की चाबी ले लो, तुम भी रहो। गुरु पूर्णिमा महोत्सव के नाम से देखना, गुरु पूर्णिमा महोत्सव हरि बाबा धाम, पूरी लोकेशन आपको देखने को मिलेगी। प्रभु के दर्शन बहुत भीड़ भाड़ से होते हैं। 7 दिन का गुरु पूर्णिमा महोत्सव हम वहीं रहते हैं। वृंदावन से रासलीला आती है, कथा होती है, पाठ होते हैं, गुरुकुल भी वहां मौजूद है। एक कमरा मिल गया भैया, अब तो 5 पंक्तों में बैठे और खाए और सोवे, बस खाए खाए के तुम लाल है गो। एक दिन एकादशी आएगी महाराज, और एकादशी जब आई, सवेरे को उठो, मुंह धोयो, नहायो, रोजाना नजर आती थी सीधी रसोई पर, तो कहीं चाय तो कहीं नाश्ता, और बाद में सब चूल्हे हाड़ी वाड़ी सब बिल्कुल बंद। सोचने लगो आज आश्रम में चहल पहल नहीं हो रही। पूछा, भैया जो खाइबे को ना बनो कछुए, स्वामी जी कछु खाइबे को। बोले, भैया आप सब वैष्णव हैं, एकादशी आज हम सब व्रत रहेंगे, आज भोजन आश्रम में नहीं बनेगा। बोलो गुरुजी, अगली एकादशी देख नहीं पाऊंगा, बिल्कुल नहीं देख पाऊंगा। बोले, इतना भूखा मर जाएगा। बोले, बिल्कुल नहीं देख पाऊंगा, अगली एकादशी हाथ आने वाली नहीं है। अच्छा भैया मरे मत, देख आश्रम में तो कुछ बनेगा नहीं, राशन ले जा बना लेगा। बोला, मरता क्या नहीं करता, मुझे जो देना है वो दे दो। महात्मा जी ने आदेश दिया, सेवादारों ने आटा गुड़ चावल दूध चीनी जो भी कुछ था सब सामग्री दी, और कहा गुरुजी ने, भैया कहीं दूर जाके प्रसाद बना के खा लेना, ध्यान रखियो मेरे प्रभु रघुराई का भोग लगा देना। जंगल में गयो, एक नदी के किनारे पानी लायो, लकड़ी बीन के लायो, भोजन बना के तैयार भयो, खाएवे को तैयार भयो, तो कहा देखो, आहा, याद आ गई, गुरुजी ने कहा भगवान को भोग लगा दी। और जब ये कहा कि भगवान को भोग लगाए दियो, तो दोनों हाथ जोड़े और सच्ची आत्माओं से भगवान को पुकारने लगा, निस्वार्थ आत्माओं से, निस्वार्थ भाव से। आ जाओ प्रभु, भोजन कर लो, आ जाओ भगवान, जल्दी आ जाओ, भोजन कर लो प्रभु, आ जाओ। अब भगवान भैया सबके आते भोग लगाने, झाई मार के भोग लगा के चले गए, उसे विश्वास ही नहीं हुआ। आ जाओ, हमें मालूम है, मंदिर के भरोसे मत रहियो, आज मंदिर में कुछ नहीं बना है, भूखे मर जाओगे। मैं कहता हूँ आ जाओ, खा लो, नदी का पानी ठंडा बह रहा है, खाना है तो खा लो। इतना भाव उत्पन्न हुआ, इतना भाव उत्पन्न हुआ कि आंखों से आंसुओं की धार बहने लगी, रोने लगा, और भगवान का सिंहासन हिल गया। और भगवान चले अकेले नहीं, नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारो अपितवाम भागम। अकेले नहीं, जानकी जी को साथ लिया, और भगवान सामने जाके प्रकट हो गए। भक्त, अरे लाइए भोजन। सोचन लोगो जी तो आए गए। अब उन दोनों की सूरत को देखे तो कबो रोटन को देखे। बोले, पूरी एकादशी नहीं होगी तो आधी तो हो ही जाएगी, कभी ऊपर को तो कभी नीचे को, कभी दोनों की सुंदरता को देख के मोहित है जावे, तो कभी रोटी गिनन लागे। बोले, 10 रोटी 2-2 जी खाएंगे, चलो 6 ही बचेंगे। भगवान बोले, अरे भैया क्या सोच रहे हो? बोले, कुछ नहीं सोच रहे, तुम पाओ पाओ। भगवान ने प्रसाद खाया, जो कुछ बचा उसने खाया। बोला, देरी करते हो आने में, अगली एकादशी को थोड़े जल्दी आ जाना। भगवान बोले, ठीक है भैया। चला गया। दूसरी एकादशी आई, गुरुजी से कहा, गुरुजी लाओ राशन, हम चले। दूना दे दियो।
क्यों? अरे भगवान आए, दूना दो। गुरुजी सोचने लगे भूखा रह गया होगा, भगवान का बहाना ले रहा है। अब भैया दूना राशन गुरुजी ने दे दिया, नदी के किनारे पहुंचा, भोजन बनाया, फिर भगवान को याद किया। और भगवान फिर अकेले नहीं, संग में लक्ष्मण जी और चले आए। सीता राम लक्ष्मण तीनों सामने देखे। आहा, बोले आज तो जो तीनों ही आए। कभी रोटिन की ओर देखे, कभी उनकी ओर देखे। मन में विचार आया, प्रभु एक बात बताओ, ये तुम्हारी पत्नी रही, पर ये कौन है दूसरे जो लेके साथ में आए हो? बोले ये हमारे भैया हैं। बोले सगे भैया या कोई पड़ोसी अड़ोसी को ले आए? बोले नहीं नहीं, हमारे छोटे लक्ष्मण सगे भैया हैं। अच्छा तुम खाओ, दिमाग खराब मत करो, जो खाना है वो खाओ। भगवान ने प्रसाद ग्रहण किया, बचा कुचा खुद खाया। बोले एकादशी अगली वाली को कितने आओगे, थोड़ी लिस्ट बता दोगे? भगवान बोले अरे नहीं भैया, जो आएंगे सो आएंगे। अरे कोई बात नहीं, छोड़ो। भगवान अंतर ध्यान हो गए, गुरुजी के आश्रम में फिर पहुंचे। तीसरी तृतीय एकादशी को कहा गुरुजी आज तो 4 गुना कर दियो, 3 भगवान और 1 हम 4। और गुरुजी ने बहुत बड़ा एक कट्टा लिया, फुल भर दिया। चेला बोले पागल हो, इतना नहीं खा लेगा, बेचता होगा ले जाके। बोले चलो आज देखते हैं। संपूर्ण गुरु शिष्य जाकर के चारों ओर झाड़ियों से छुप करके देख रही है, ये करेगा तो करेगा क्या। आटा रख लिया, सोचने लगा उस दिन 2 आए, फिर 3 आए, और आज बनाता नहीं, पहले बुला लूं देखूं कितने आए। और सोई पुकार लगाई, पाओ पाओ राम जी आओ, आओ राम जी, तेरा बना रखा प्रसाद जल्दी आ जा। और भगवान श्री राम चले, श्री राम दिसबाम अंग जानकी लखन शत्रुघ्न भ्रात, और पहुंचे पवन पुत्र हनुमान बलवान। संपूर्ण राम दरबार जाकर के विराजमान हो गया। हनुमान जी, भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण, सीता। राम जी बोले लाओ भैया पड़ोसो थाली। बोली मैंने बनाया ही नहीं है आज तो, ये रखा है राशन, नदी में बह रहा है पानी, वृक्षों पर लकड़ी है, बनाओ और खाओ और जाओ, हमें मिले ना तो बिना मतलब में क्यों बनाए। आहा, लक्ष्मण जी पानी ला रहे हैं, भरत जी अग्नि जला रहे हैं, सीता रसोई बना रही हैं, हनुमान जी सेवा कर रहे हैं, और राम बैठे बैठे मुस्कुरा रहे हैं। धन्य है वो सच्ची भक्ति। गुरु ने देखा, अरे धन्य है चेला, धन्य है, तेरी सच्ची आत्माओं ने आज प्रभु को भोजन करा ही दिया, धन्य है। तो भैया भगवान उसे प्राप्त होते हैं जिसको बुलाने के लिए जिसकी आत्मा सच्ची होती है, जो प्रेम के आंसू दे के प्रभु को बुलाता है, भगवान उसके जीवन में जरूर कृपा करते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की।